हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेनू सिंह आज आपके सामने शेड्यूल लेकर आई हूँ, वो भी राउंड फोर्थ के लिए। राउंड फोर्थ के लिए जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपको मैंने राउंड 1 से राउंड 6 तक के शेड्यूल अपने आप से टेंटेटिव बना के दिए हुए थे। सेम उसी पर हमारे आगे जितने भी राउंड्स आ रहे हैं सेम डेट्स पर आ रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि राउंड फोर्थ के लिए क्या प्रोसेस रहने वाला है। आप अपनी वेबसाइट से चेक करेंगे, ई काउंसलिंग की वेबसाइट है ये, सभी जानते हैं। अब जितने भी बच्चे एनरोल थे सभी बच्चे जानते हैं। देखिए ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड फोर्थ आपका स्टार्ट हो चुका है। ये स्टार्ट डेट आपकी 4 तारीख से रही है। ये स्टार्ट डेट आपकी 4 तारीख से रही है। 4 तारीख से आपका स्टार्ट हो गया है राउंड। सीट एलोकेशन रिजल्ट डेट जो रहेगी वो 7 तारीख रहेगी, यानी कि राउंड फोर्थ का जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो 7 अगस्त को आपका आ जाएगा सुबह 8 बजे। राउंड फोर्थ का रिजल्ट आते ही आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस बच्चे का एडमिशन सन 2025 में होना है और किन का नहीं होना है, क्योंकि अब आप आधे से भी ज़्यादा चल चुके हैं। अब हम 60% 65% रूट पर हैं, यानी कि जितने बच्चों का एडमिशन होना था वो राउंड फोर्थ में मोस्टली पता चल जाएगा। क्योंकि मैं आपके सामने अभी सीट मैट्रिक्स की भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों के बाद कितनी सीट्स अभी अवेलेबल हैं, उसमें क्या डिफरेंस रहा है, कौन से स्टेट में कितनी सीट्स रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे ही 7 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाता है, देन आपकी लास्ट डेट होगी एक्सेप्ट करने की। जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है, या तो आप एक्सेप्ट करोगे, रिकंसीडर करोगे, या फिर होल्ड एंड कंटिन्यू करोगे। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी 10 तारीख को। 7 को जैसे ही आपका रिजल्ट निकलेगा 3 दिन का समय आपको मिलेगा, और 10 तारीख को आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी डिसीजन है 10 तारीख से पहले पहले कोशिश करिए, क्योंकि 10 तारीख में भी रात के 11:30 बजे तक का टाइम आपके पास है। उसके बाद आपका कोई टाइम नहीं रहेगा। अगर कोई बच्चा जिसको स्कूल अलॉट हुआ है और उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया, बाई चांस अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो सीधे सीधे स्पोर्ट राउंड के लिए अलॉट कर दिया जाएगा, वो ऑनलाइन ई काउंसलिंग के लिए नहीं रहेगा। जिस बच्चे को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है, कोई स्कूल अलॉट नहीं होता है, चाहे वो न्यू सैनिक है चाहे ओल्ड सैनिक है, वो डायरेक्टली राउंड 5 में पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपका डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल आपका जो होगा वो 11 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही 10 को आपका जो आपका रिजल्ट के बाद जो आपका डिसीजन है उसे लेने के बाद 11 तारीख से वो चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह 8 बजे से आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना होगा, मेडिकल कराना होगा बच्चे का, और लास्ट आपको फीस सबमिशन करनी होगी 15 अगस्त तक। 15 अगस्त लास्ट डेट रहेगी फीस सबमिशन की। उसके बाद पोर्टल पर 16 अगस्त को पोर्टल पर राउंड फोर्थ में जितनी भी सीट फिल हुई हैं उसका पूरा हर स्कूल, हर सैनिक स्कूल अपना अपडेट दे देगा कि हमारे स्कूल में अभी इस कैटेगरी की इतनी सीट्स बची हैं या फिर हमारी इतनी अब फिल हो चुकी हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सैनिक स्कूल सोसाइटी बहुत जल्दी राउंड्स कर रही है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि कट ऑफ की वीडियोस मैं आपके लिए स्टेट वाइज लेके आ रही हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी। जो भी मेरे से, जिस भी स्टेट का बच्चा मेरे से ये बोलता है मैडम हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ चाहिए, तो उसको हम राउंड 6 तक की कट ऑफ बनाकर दे रहे हैं, ताकि उसको एक आइडिया रहे कि क्या मेरी कैटेगरी में इतने नंबर तक आ सकता है या नहीं आ सकता। क्योंकि अब आपका अगस्त स्टार्ट हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है उन बच्चों का बैठे रहने का जिनके 260 भी हैं, जनरल कैटेगरी में हैं, लेकिन उनका जो लास्ट अगर आप देखोगे तो 265 268 तक जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करो कि जो भी आप लोग सीट मैट्रिक्स को, आप क्या क्या चीज़ें देखते हो, सीट मैट्रिक्स देखते हो, कट ऑफ देखते हो, ये सारी चीज़ें देखकर अपना डिसीज़न लो कि अब हमें आगे क्या करना है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि हम सीट एलोकेशन से बहुत दूर हैं,
कोई सीट अलॉट नहीं हो रही है तो आप अपने बच्चे की प्रिपरेशन दोबारा कराएं, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम दिसंबर में आपका आरएमएस का एग्ज़ाम होगा, यूपी सैनिक का एग्ज़ाम होगा और जनवरी में ऑल इंडिया सैनिक लेवल का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। एनवीएस के फॉर्म भी निकल जाएंगे। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। जिन भी बच्चों को ये अभी माइंड में चल रहा है कि नहीं हमारा हो भी सकता है नहीं भी, वो सिर्फ वेट ना करें, वो हमारा जो नया बैच स्टार्ट हो चुका है उसमें एनरोलमेंट करा सकता है सिर्फ और सिर्फ 999 रजिस्ट्रेशन के साथ। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपके लिए क्लासेस जो हैं अलाउ कर दी जाएंगी। अगर आपका नंबर किसी सैनिक स्कूल में आ जाता है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से हमारा कोर्स क्विट कर सकते हैं, जा सकते हैं। बाई चांस आपका कोई नंबर कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप अपने कोर्स को कंटिन्यू करेंगे और रेस्ट पेमेंट जो होगी हमारे कोर्स की वो आप वहाँ पर फिल करेंगे। लेकिन ई काउंसलिंग तक आप 999 रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 6 क्लास 9 के बच्चे जल्दी से जल्दी एनरोल हो। नीचे दिया गया नंबर है, इसको नोट डाउन कर लें, इस पर व्हाट्सअप करें। जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है हमसे एक बार बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।